नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने घर के बुजुर्गों को उसी हालत में छोड़ दो जिस हालत में वो जी रहे हैं और आप अपने घर के युवाओं पर ध्यान दो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि अगर आपके घर का बुजुर्ग बीमार है, इस वक्त दवाइयों की कमी है और उस बुजुर्ग को दवाई न देकर हमें युवाओं को दवाई देनी चाहिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? मेरे ख्याल से कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा कि घर में उसके बुजुर्ग बीमार हों और वो जवानों को बचाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करता रहे और उनके बारे में सोचता रहे। लेकिन हैरानी तब होती है जब देश की सरकारों से लेकर देश के न्यायालय इस तरीके के बयान देते हैं और इस तरीके के सुझाव सरकारों को देते हैं। एक तरफ कोरोना वायरस और इसकी महामारी ने लोगों को परेशान किया हुआ है, वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सुझाव सरकार को दिया है वो अपने आप में हैरान करने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ब्लैक फंगस की दवा की कमी दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में बुजुर्गों को दवाई न देकर युवाओं की जान बचाई जाए। और ये वक्तव्य देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ये कहता है कि हम उन बुजुर्गों से माफी मांगना चाहते हैं जिनके बारे में हमें ये प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है, लेकिन आज की मजबूरी ये बन गई है कि हमें युवाओं को बचाना है। और इसके लिए हाई कोर्ट ने एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि जिस तरीके से एसपीजी की जो सुरक्षा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है, इसी तरीके से ये जो दवाइयां हैं ये आज के युवाओं को देनी बेहद जरूरी है। युवाओं की जान बचानी बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या युवाओं की जान बचाने के लिए हम अपने देश के बुजुर्गों को मौत के मुंह में धकेल दें, इस डर से कि हमारे देश के युवाओं की मौत हो जाएगी, हम अपने बुजुर्गों को तड़प तड़प कर मरने दें, इस डर से कि हमारे देश के युवा बीमारी की चपेट में आ जाएंगे, हम बुजुर्गों को दवाई ही ना दें? ऐसा किसने कहा है और ऐसी कौन सी आपदा आ गई है जिस आपदा में कोर्ट को एक ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी है जिसने आज पूरे देश के सामने एक संशय उत्पन्न कर दिया है? आज देश की जनता ये सवाल पूछने पर मजबूर है कि न्यायालय को आखिर ये सुझाव क्यों देना पड़ा, न्यायालय को यह आदेश क्यों देना पड़ा? क्या इस न्यायालय के पास इतनी ताकत नहीं है कि यह न्यायालय बोलता सरकार को कि सबके लिए दवाइयों का इंतजाम किया जाए? क्या इस न्यायालय की इतनी ताकत नहीं है कि यह सरकारों को कहता कि सबको अस्पतालों में भर्ती किया जाए, उनके लिए दवाइयों का इंतजाम हम करवा रहे हैं? क्या यह न्यायालय बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो सकता था? क्या एक न्यायालय में बैठे लोगों से जनता की बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं। उन्हें लगता है कि जब हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी तब जाकर हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, कोर्ट हमारी बातों का संज्ञान लेगा, हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन आज कोर्ट कह रहा है कि बुजुर्गों को जितना जीवन जीना था उन्होंने जी लिया, अब युवाओं को दवाई देने में प्राथमिकता रखनी चाहिए। तो आज मैं उसी फैसला देने वाले कोर्ट के उस जज से यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी उम्र लगभग 60 के आसपास हो गई है, आपको ब्लैक फंगस या कोई और बीमारी हो जाती है, तो आप दवाई लेने मत जाना। आपके किसी साथी, आपके किसी परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है, दवाई लेने मत जाना। अगर आपको लगता है कि बिना दवाई लेकर बुजुर्गों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, तो आप भी दवाई मत लेना। हैरानी की बात यह है कि जिस देश में सरकारों को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए, न्यायालय को उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए, उसी देश में आज न्यायालय ये कह रहा है कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उन बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए जिन बुजुर्गों ने इस देश के युवाओं को इतना बड़ा कर दिया है कि आज वो देश को संभालने के काबिल हो चुके हैं। आज उन्हीं बुजुर्गों को मरता छोड़ने के लिए यह न्यायालय कह रहा है जिन बुजुर्गों ने इस देश को सींचा है, इस देश को बड़ा किया है, इस देश के लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। यह न्यायालय आज उन बुजुर्गों
पर सवाल उठा रहा है, जिन बुजुर्गों ने बहुत बड़ा योगदान इस देश को दिया है। सोचिए, अगर ये बुजुर्ग पहल ना करते, अगर ये बुजुर्ग उस दौर में मेहनत ना करते, तो क्या आज के वक्त में एक युवा जनरेशन, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हिंदुस्तान के पास होती क्या? और आज उन्हीं बुजुर्गों की परवाह न करने की बात की जा रही है। आखिर ये कौन सी न्यायपालिका है? आखिर ये कौन सा सजेशन है? हो सकता है कि न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर मेरे ऊपर सवाल उठे, मेरे ऊपर कोई अभियोग लगा दिया जाए, मेरे ऊपर किसी तरीके का आरोप लगा दिया जाए, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा, क्या हम उन माँ बाप को अकेला छोड़ दें, उन माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ दें अगर वो बीमार होते हैं तो, जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया? क्या हम उन दादा दादी को परेशान होता हुआ छोड़ दें जिन दादा दादी ने हमें खिलाकर बड़ा किया, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश के पास दवाई नहीं है? हमारे देश का मेडिकल विभाग जो बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का जुर्माना तो लगाने की बात करता है, लेकिन वो बुजुर्गों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयों का इंतजाम नहीं कर पाता। हमारे देश की वो सरकार जो कह रही है कि पूरे देश को वैक्सीन लगाई जाएगी, हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन भेज दी है, वो सरकार आज बुजुर्गों के लिए दवाई का इंतजाम नहीं कर रही। और हम कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों को इसी हालत पर छोड़ दें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों ना वादा खिलाफी करने वाले नेताओं को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्यों ना बार बार भ्रष्टाचार फैलाने वाले इन अधिकारियों को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? क्यों जनता से बार बार झूठ बोलने वाली इन सरकारों को बीमार होने पर इन्हें इलाज नहीं देना चाहिए? क्या कोर्ट यह सब कहेगा? नहीं कहेगा, क्योंकि आम जनता का सवाल नहीं है, यह आम जनता की बात नहीं है। और आम जनता की बात ना तो कभी बड़े बड़े लोगों ने की है और ना कभी कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये तमाम बयान सुनने के बाद, ये तमाम प्रतिक्रियाएं सुनने के बाद मेरा खून खौल रहा है। कोई मुझसे कैसे कह देगा कि मैं अपने घर के बुजुर्ग को तड़पता हुआ छोड़ दूं? कोई आपसे कैसे कह देगा कि आप अपने घर के बुजुर्गों को दवाई मत दीजिए, पहले आप दवाई लीजिए? कोई आपसे कैसे ये बात कह देगा कि बुजुर्ग अपना जीवन जी चुके हैं, अब आपको अपना जीवन जीना है? तो इस पूरे मामले पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस कोर्ट को अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, सरकार को कहना चाहिए था, अधिकारियों को लताड़ लगानी चाहिए थी, आईएमए को कहना चाहिए था, फार्मास्यूटिकल कंपनियों को कहना चाहिए था, वो कोर्ट आज ये कह रहा है कि बुजुर्ग अपना जीवन जी चुके, युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और इस बहुत ज्यादा शर्म की बात के बाद अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। आप सब लोगों को समझने के लिए काफी है कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, सिस्टम क्या कर रहा है, और उन तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए हमारे देश का कोर्ट क्या कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एनसी शो। जय हिंद।